ईरान ने इसराइल पर नया हाइब्रिड हमला कर दिया। हमले में मिसाइल और ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक हैफा और तल अवीव को निशाना बनाने के लिए ड्रोन्स और मिसाइल दाग दिए। तल अवीव और हैफा में सायरन बज गए। ईरान के मिसाइल हमलों से इसराइल में तबाही, कई इमारतें खंडर बन गई। ताज़ा हमलों में कम से कम 7 इसराइली हलाक और 67 अफराद जख्मी हो गए। जुमे से अब तक मजमूई हलाकतों की तादाद 24 हो गई। 600 से ज्यादा जख्मी, मुतादिद की हालत नाजुक, हलाकतों का खदशा। तल अवीव में सायरन बज उठे। शदीद खौफ व हिरास। हैफा और एलात के बिजली घर में आग भड़क उठी। हैफा पावर प्लांट पर मिसाइल हमले के नतीजे में वस्ती इसराइल में बिजली बंद। मकबूजा बैतुल मुकद्दस में भी धमाके सुने गए। ईरान का इसराइल का एक और F-35 जंगी जहाज गिराने का दावा। अमरीकी तैयारा साज कंपनी के शेयर्स गिरने लगे। ईरान के पासदारान इनकलाब ने इसराइली शहरियों को इसराइली दारुल हुकूमत तल अवीव खाली करने की वार्निंग दे दी। उधर ईरान ने मोसाद के लिए जासूसी के इल्जाम में एक शख्स को फांसी दे दी। इसराइल का एक बार फिर तेहरान पर हमला। सरकारी टीवी चैनल की इमारत को निशाना बनाया। एंकर दौरान नशरियात अपनी सीट छोड़कर उठ गई। अरब मीडिया के मुताबिक सरकारी चैनल के मुताबिक कारकुन जख्मी हुए। नेतन्याहू ने ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई पर हमले का इशारा दे दिया। नेतन्याहू ने कहा कि खामनई का खात्मा जंग बंद होने में मदद देगा। इससे कबल इसराइली हमले में पासदारान इनकलाब के इंटेलिजेंस चीफ जनरल मोहम्मद काजमी और उनके नायब शहीद हो चुके। तेहरान हुकूमत को हर हाल में मुज़ाकरात की मेज़ पर आना होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और बरतानवी वज़ीर आज़म की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कशीदगी कम करने पर बात करे, इससे पहले कि देर हो जाए। इससे कबल अमरीकी सदर ट्रंप ने कनाडा में G7 इजलास के मौके पर मीडिया में गुफ्तगू करते हुए कहा कि ईरान के साथ हमारा कोई मुआहिदा नहीं, इन्हें एक मुआहिदा करना होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं इसराइल को हमले रोकना होंगे वरना ईरान का रद्द-ए-अमल जारी रहेगा। अमरीकी सदर ट्रंप सफारतकारी के हामी है तो अब फैसलों का वक्त है। नेतन्याहू को लगाम दी जाए तो बातचीत की राह हमवार हो सकती है। ईरान इसराइल के खिलाफ अपने हक के दिफा के तहत कार्रवाइयाँ कर रहा है। मीडिया से गुफ्तगू में रूसी नायब वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि ईरान की जौहरी तंजीबात पर हमलों के मुमकिना ख़तरनाक नताइज सबके लिए वाज़ेह है। इसराइल की जिम्मेदारी है कि वो तहम्मुल और समझदारी का मुज़ाहिरा करे। ईरान की जौहरी तंजीबात पर हमलों के मुमकिना ख़तरनाक नताइज सबके लिए वाज़ेह है। IAEA के इजलास में रूस की ईरानी अवाम से ताज़ियत। रूसी नुमाइंदे ने कहा इसराइली क़यादत के ये बयानात के हमले तब तक जारी रहेंगे जब तक ईरान की जौहरी तंजीबात को मुकम्मल तौर पर तबाह न कर दिया जाए। नाकाबिले कबूल और बैनुल अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफवर्जी है। ईरानी पार्लियामेंट में अरकान ने पाकिस्तान तशक्कुर के नारे लगा दिए। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने पार्लियामेंट में खिताब के दौरान पाकिस्तान की हमायत की तारीफ की, जिस पर अरकान ने नारे लगाए। ईरानी सदर ने कहा पाकिस्तान हर महाज पर ईरान के साथ खड़ा है। ईरान का जौहरी हथियार तैयार करने का इरादा नहीं, पुरअमन एटमी तवानाई और साइंसी तहकीक के अपने हक पर कायम रहेंगे। ईरानी सदर का तुर्क हम रजब तैयब एर्दोगान से टेलीफोनिक रब्ता। मसूद पज़ेश्कियान ने कहा अमरीका ने इसराइल को ईरान पर हमले की इजाज़त दी। ईरानी सरजमीन पर हमले की सूरत में ख़तरनाक रद्द-ए-अमल देंगे। बैनुल अक़वामी क़वानीन के मुताबिक जौहरी मुआहिदा चाहते हैं। हम ईरान के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कहा कि इसराइल ने ईरान पर हमला करके ज़्यादती की है। पाकिस्तान की खुश नसीबी है कि वो आज एक एटमी मुल्क है। हमने ये एटम बम जंग के लिए नहीं बल्कि अमन के लिए बनाया है। या
नेतन्याहू का जो 2011 का एक इंटरव्यू है, इजराइल डेयर नॉट टू लुक एट पाकिस्तान। अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान में इतनी कुव्वत है कि हम किसी भी ऐसी मैला फाइडी अगर किसी की होगी तो उसको इनका जवाब पत्थर से दिया जाएगा। आई अश्योर माय ब्रदर कि वी आर ऑल द आर्म्ड फोर्सेस आर फुली अलर्ट एंड एज दे वर अलर्ट हमें सबको बड़ा एक तो मुहतात होके मेरे समेत बात करनी चाहिए। इट्स नॉट यदि को बच्चों का खेल नहीं है। पाकिस्तान के बिहाफ पे मैंने उनके वजीर खारजा साहब से बात की, उन्होंने कहा जी कि हम इसका तो जवाब देंगे, जो कुछ उन्होंने किया है राइट नाउ वी आर प्रिपेयरिंग एंड इसका भरपूर जवाब देंगे। और जवाब देने के बाद अगर इजराइल ने दोबारा ना अटैक किया तो हम डायलॉग की टेबल पे आने के लिए, डिप्लोमेटिक डायलॉग के लिए तैयार हैं। जंग मजाक नहीं, हमारा न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम हमारी अपनी हिफाजत के लिए है। नायब वजीर आजम इसहाक डार का सेनेट में ज़ाहिर ख्याल कहा, हमें एहतियात करना होगी, बहुत गलत और गुमराह कुन खबरें फैल रही हैं। फेक न्यूज़ के हवाले से हमें चीज़ों को क्लियर करना चाहिए। पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने वालों की आंख निकाल देंगे। इस्राईली वजीर आजम नेतन्याहू का बयान 2011 का भी है तो नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अब भी वक्त है इसराइल को रोका जाए। ईरान मुज़ाकरात के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म की इस्लामाबाद में इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो की तकरीब। ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीर मुक़द्दम से मुलाकात। ईरान से इज़हार यकजहती, मासूम जानों के ज़िया पर हमदर्दी का इज़हार। ईरान पर हालिया इसराइली जाहिलियत की भरपूर मज़म्मत की। शहबाज शरीफ ने कहा, पूरी पाकिस्तानी कौम ईरानी अवाम के साथ खड़ी है। दूसरी जानिब बाकायदगी से टैक्स अदा करने वालों को हिरासा करना हरगिज़ कबूल नहीं। गिरफ्तारी से मुतल्लिक एक्सटर्नल रिव्यू और चेक एंड बैलेंस का निज़ाम वाज़े किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हुक्म, FBI को इस मामले पर एक खसूसी कमेटी बनाने की हदायत। ईरान से 160 पाकिस्तानियों को ताफ्तान के रास्ते वतन वापस पहुंचा दिया गया। तलबा, ज़ायरीन और ताजरों समेत दीगर अफराद शामिल। तेहरान से 3 बसों में मजीद 154 तलबा ताफ्तान पहुंच गए। उधर इराक में फंसे पाकिस्तानी ज़ायरीन की वापसी जारी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक 268 पाकिस्तानी ज़ायरीन खसूसी परवाज़ों के जरिए वतन वापस पहुँच गए। ज़ायरीन बगदाद में सफारत खाने से राब्ते और मुख्तसर नोटिस पर सफ़र के लिए तैयार रहे। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 अलग अलग कार्रवाइयाँ। इंडियन प्रॉक्सी फितना अल खवारी से ताल्लुक़ रखने वाले 5 खवारिज जहन्नम वासिल। पेशावर में इंटेलिजेंस बेस में 4 भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज मारे गए। शुमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस से झड़प में एक खारजी हलाक हुआ। असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। बजट और माली साल 2024-25 का बजट बिलाशुबा पंजाब की मालियाती तारीख में एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट का दर्जा रखते हैं, जिनके तहत माजी की हुकूमतों के बरक्स पहली दफा महज ब्रिक एंड मॉर्टर की बजाय ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट को यकीनी बनाया गया है। बिलखसूस तालीम, सेहत, ज़राअत, लाइव स्टॉक, आबाशी, खवातीन और नौजवानों के अमूर, IT और स्किल्स डेवलपमेंट, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़, एक्वा कल्चर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तवानाई, स्पोर्ट्स, टूरिज्म जैसे सेक्टर्स में ख़ुसूसी तवज्जो मरकूज़ की गई है। पंजाब का 5,000 अरब रुपए से ज़ायद का बजट पेश। तनख्वाहों में 10%, पेंशन में 5% इजाफा। कम अज़ कम माहाना उजरत 37,000 से बढ़ाकर 40,000 करने की तजवीज़। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि आइंदा माली साल के बजट में 1,240 अरब रुपए का तरक्याती बजट शामिल है। मुश्तबा शजाउर रहमान की तकरीर के दौरान अपोजिशन ने उन पर बजट की कॉपी भी उछाल दी। मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा तरक्याती और अवाम दोस्त बजट पेश किया। दुआ है अवाम की मजीद खिदमत कर सके। वज़ीर आला मरियम नवाज़ की बजट इजलास के बाद मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, अपने गुज़िश्ता तरक्याती रिकॉर्ड खुद तोड़ेंगे। सरगोदा इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी भी तकरीबन मुकम्मल हो चुका। नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल की 5वीं मंजिल ज़ेरे तामीर है।
बलोचिस्तान का 1000 अरब रुपए से जायद हुजम का बजट आज पेश किया जाएगा। सूबाई वजीर खजाना मीर शुएब नौशेरवानी बजट पेश करेंगे। आइंदा माली साल गैर तरक्याती अखराजात का तखमीना 700 अरब से जायद रखने की तजवीज़ है। स्टेट बैंक का शरह सूद 11% पर बरकरार रखने का फैसला। मरकजी बैंक के एलामिया में कहा गया, मई में महंगाई की शरह 3.5% बढ़ी। इक्तसादी नमू बतदरीज बढ़ रही है। अप्रैल में करंट अकाउंट बड़ी हद तक मतवाजन रहा। हुकूमत अगले साल के लिए 4.2% बुलंद नमू हदफ बना रही है। स्टेट बैंक के ज़रिए मुबादला ज़खायर बढ़कर 11.7 अरब डॉलर हो गए। ऑपोजिशन ने वफाकी बजट को अमीर पर वार और गरीब कश करार दे दिया। सेनेट इजलास में हुकूमत पर कड़ी तनकीद, कौमी पॉलिसियों और पार्लिमानी कारकर्दगी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। महंगाई, बेरोज़गारी और गुर्बत इंतहा पर है। टैक्सेस की भरमार है, मईशत का पहिया जाम हो जाएगा। सेनेटर अली ज़फ़र का ऐवान में ज़ारे ख्याल। सेनेटर दोस्त मोहम्मद और सेनेटर मसरूर अहसन ने बजट को इलीट क्लास का बजट करार दिया। लाहौर बादलों की लपेट में, मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार हो गया। कराची में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश, गर्मी से मुरझाए चेहरे खिल उठे। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाएं चलने और बारिश की पेशगोई।